धरोहर को पचा लेते हैं, जो विश्वासघाती है और अंत में विष पिलाकर मार देते हैं, दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की निंदा करने वाले, गुणवानों में ईर्ष्या करने वाले, नीच जनों से प्रीति करने वाले, मूर्ख और सत्संगति से दूर रहने वाले, तीर्थों की, सज्जनों की, सत्कर्मों की, गुरु तथा देवताओं की निंदा करने वाले, पुराद वेद मीमांसा न्याय तथा वेदांत को दूषित करने वाले, दुखी को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले, दुष्ट वचन कहने वाले, सदा दुष्ट चित्त वाले, जो हित वचन नहीं सुनते हैं, शास्त्र की बात को कभी नहीं सुनते हैं, और जो अपने को कुछ योग्य समझकर घमंड में भरे रहते हैं, जो मूर्ख है परंतु अपने आप को पंडित मानते हैं, ये सब तथा और बहुत से धर्म से हीन पापी रात दिन रोते हुए यम के मार्ग में जाते हैं। यम के दूतों द्वारा ताड़ित किए गए वे पापी बैतरनी को जाते हैं। उस नदी में जो पापी गिरते हैं उनको मैं तुमसे कहता हूँ, जो माता पिता गुरु आचार्य तथा पूज्यजन का अपमान करते हैं वे पापी बैतरनी में डूबते हैं। पतिव्रता सुशील कुलीन तथा विनय युक्त स्त्री को द्वेष से छोड़ देते हैं वे बैतरनी में गिरते हैं। जो सज्जनों के हजारों गुणों में दोषों का आरोपण करते हैं और उनका अनादर करते हैं वे बैतरनी नदी में गिरते हैं। जो ब्राह्मण के लिए प्रतिज्ञा करके उचित दान नहीं देते उन दोनों का सदा उसी में वास रहता है। जो दान देकर स्वयं ही छीन लेते हैं, दान देकर बाद में पछताते हैं, जो दूसरों की जीविका का हरण करते हैं और दिए हुए दान को रोकते हैं, जो यज्ञ को विध्वंस करने वाले हैं, जो कथाओं में विघ्न करते हैं, खेत की सीमा को दबा लेते हैं तथा जो गोचर भूमि को जोतते हैं, ब्राह्मण होकर रस घी दूध आदि को बेचने वाले, वृषलीपति वेद में वर्णित यज्ञ के बिना पशु को मारने वाला, ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, निरंकुश स्वभाव वाला, शास्त्र का अध्ययन नहीं करने वाला, शूद्र होकर वेद पढ़ने वाला, कपिला गौ का दूध पीने वाला, यज्ञोपवीत धारण करने वाला अथवा ब्राह्मणी का पति होने वाला, राजा की स्त्री की इच्छा करने वाला, कन्या से भोग करने वाला, पतिव्रताओं को दूषित करने वाला, ये सब तथा और बहुत से निषिद्ध आचरणों को करने वाले तथा विहित करणीय आचरण का त्याग करने वाले बैतरनी में गिरते हैं। इन सब मार्ग को उल्लंघन करके पापी यमलोक को जाते हैं। फिर यम की आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को उस बैतरनी में डालते हैं। हे खगादीप, सब नरकों में मुख्य 21 नरकों से भी अधिक दुख देने वाली बैतरनी है। अतः पापियों को यमदूत उसमें डालते हैं। यदि कृष्णा गौ का दान नहीं किया है, ऊर्ध्व देह की क्रिया नहीं की है, तो उसमें महा दुख को भोगकर उसके तट पर उत्पन्न वृक्ष को प्राप्त होते हैं। झूठी गवाह देने वाले, झूठे धर्म में तत्पर और कपट से धन जोड़ने में लगे हुए, चोर की जीविका से जीने वाले, ऊंचे वृक्षों को काटने वाले, बाग तथा फुलवारी को तोड़ने वाले, व्रत तथा तीर्थों को छोड़कर विधवा का शील नष्ट करने वाले, जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर दूसरे पुरुष को मन में धारण करती है, इत्यादि पापी सालमली के वृक्षों में बहुत सी ताड़ना को भोगते हैं। ताड़न करने से उसमें से गिर पड़ते हैं, उनको नरक में डालते हैं। उनमें से जो गिरते हैं उनके पापों को मैं तुमसे कहता हूँ। नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं और परलोक में दान का कुछ फल नहीं होता ऐसा जो कहते हैं, और परंपरा से चली आए धर्म की मर्यादा को नहीं मानने वाले, स्वयं को, धर्म के काम को, पुत्र स्त्री देवता अतिथि तथा मृत्यु को दुख देने वाले, संसार के विषयों में सदा आसक्त चित्त वाले, दंभिक, लोगों को ठगने के लिए झूठे जप तप आदि करने वाले, कृतघ्न, किए हुए का उपकार नहीं मानने वाले, ये सब नरकगामी होते हैं। कुआं, तालाब, बावड़ी, देवालय तथा प्रजा के घरों को फोड़ने वाले निश्चय पूर्वक नरक में जाते हैं। जो स्त्री, बालक, सेवक तथा गुरुओं को छोड़कर भोजन करते हैं और पितृ देवता तथा वैश्वदेव यज्ञ को छोड़कर भोजन करते हैं, वे निश्चय नरक में जाते हैं। कीलों से, बांधों से, काष्टों से, पत्थरों से तथा कांटों से जो मार्गों को रोकते हैं वे निश्चय नरकगामी होते हैं। शिव, गौरी, विष्णु, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और पंडित, इन सबको जो मूर्ख नहीं पूछते हैं वे निश्चय नरक में जाने वाले होते हैं। दासी को सेज पर सुलाकर ब्राह्मण नरक को प्राप्त होता है, और शूद्रा स्त्री में संतान उत्पन्न करके ब्राह्मण तत्व से हीन होता है। वो अधम ब्राह्मण किसी भी तरह नमस्कार के योग्य नहीं है, वह निश्चय नरकगामी होता है। जो कलह प्रिय मनुष्य ब्राह्मणों के कलह को और गौओं की लड़ाई को रोकते नहीं अपितु बढ़ावा देते हैं, वे निश्चय नरक में नरकगामी होते हैं।
जिनके एकमात्र पति ही आश्रय है, ऐसी स्त्रियों के समीप जो द्वेष से नहीं जाते, अर्थात उनके ऋतुकाल को जो व्यर्थ खोते हैं, वे निश्चय नरकगामी होते हैं। जो कामांध होकर रजस्वला स्त्री में गमन करते हैं और पर्व में, जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन जो स्त्री गमन करते हैं, वे निश्चय नरकगामी होते हैं। जो शरीर के मल को अग्नि में डालते हैं, बगीचे में तथा गवों के स्थान में और पवन के सन्मुख मलमूत्र त्याग करते हैं, वे निश्चय नरकगामी होते हैं। शस्त्र बनाने वाले, धनुष बाण बनाने वाले तथा इनको बेचने वाले निश्चय नरक में जाते हैं। चमड़ा बेचने वाले, वैश्य, व्यभिचारिणी स्त्री, विष बेचने वाले सब निश्चय नरक में जाते हैं। जो अनाथों पर दया नहीं करते, सज्जनों से द्वेष मानते हैं, अपराध के बिना दंड देते हैं, वे निश्चय नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर में आए हुए ब्राह्मण को जो रसोई तैयार होने पर भोजन नहीं देते, वे निश्चय नरकगामी होते हैं। सब जीवों में विश्वास रहित तथा उनमें दया से हीन, सब प्राणियों के साथ कुटिलता करने वाले निश्चय नरकगामी होते हैं। जो संध्या वंदन, कृच्छ, चंद्रायनादिक नियमों को प्रतिज्ञापूर्वक अंगीकार करके बाद में असंयमी को छोड़ देते हैं, वे निश्चय नरकगामी होते हैं। अध्यात्म विद्या को देने वाले गुरु को जो नहीं मानते, वे निश्चय नरकगामी होते हैं। जो मित्र से द्रोह करते हैं, प्रीति भंग करते हैं, जो आशाओं को नष्ट करते हैं, वे निश्चय नरक में जाने वाले होते हैं। विवाह और देवताओं की यात्रा को, तीर्थ के जो सार्थ है उसको जो बिगाड़ता है, वह घोर नरक में बसता है, वहां से फिर लौटना नहीं होता। जो महापापी घर में, गांव में तथा वन में अग्नि लगाता है, उसको लेकर यमदूत अग्नि के कुंडों में पकाते हैं। जले हुए शरीर वाला जब पापी छाया मांगता है, तब दूत उसको 80 पत्र वन में ले जाते हैं। खड़क के समान तेजधार पत्रों से जब शरीर कट जाता है, तब दूत कहते हैं, हे पापी, शीतल छाया में सुख से नींद ले ले। पानी पीने की इच्छा करता हुआ वह पापी जब प्यास से पीड़ित होकर पानी मांगता है, तब दूत उसको पीने के लिए बहुत ही गर्म तेल देते हैं। तब वे दूत कहते हैं, पीजिए, खाइए। जल तथा अन्न उसके पीते ही उसकी आंतें जल जाती, वे गिर पड़ते। बड़ी कठिनाई से फिर उठकर बड़े दिन की तरह कहते हैं, परवश हो रहे हैं, लंबी श्वास ले रहे हैं। ऐसा वे कहने को भी समर्थ नहीं है। हे तारक्षय, इस प्रकार पापियों को बहुत सी यातनाएं कही है, इनको विस्तार से कहने से कोई प्रयोजन नहीं है, ये सब शास्त्रों में कही गई है। हे गरुड़, इस प्रकार हजारों नर नारी प्रलय काल तक घोर नरक में पचाए जाते हैं। उस पाप के अक्षय फल को भोगकर वे पापी फिर उत्पत्ति के समय नरक में ही उत्पन्न होते हैं, अथवा यमराज की आज्ञा से पृथ्वी में आकर वृक्षाधिक होते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, बल्ली, पर्वत, तृण, ये सब महामोह से घेरे हुए स्थावर नाम से प्रसिद्ध है। कीट, पशु, पक्षी और जलचर, मगर, मछली आदि 84 लाख देव योनि कही गई है। इन सब योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि को प्राप्त होता है, और मनुष्यों में भी नरक से आए हुए जीव चांडाल की योनि में उत्पन्न होते हैं। वहाँ भी पाप के चिन्हों से वे बहुत दुखी होते हैं। गलते हुए कोढ़ के रोगी, जन्म के अंधे, बड़े रोग से व्याकुल ऐसे नर नारी पापों के चिन्हों से उपलक्षित होते हैं। गरुड़ पुराण सारोद्वार हिंदी टीकायाम चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। अभी चौथे अध्याय में तो सुना कि ऐसे ऐसे कर्म करने वाले उस वहाँ पर यह हाल होते हैं, और हम आजकल वही दीक्षा देने के लिए, संसार में जगाने के लिए आए कि भैया ये मत भूलो कि मरने के बाद तुम्हें एक भयानक नगरी का मुकाबला करना है। उस नगरी से बच जाए, ऐसे उपाय करने के लिए रात दिन संत लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग कथाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन कथाओं के माध्यम से अपने जीवन के चरित्र में सुधार करूं और अंत समय में भगवान के धाम को प्राप्त करूं। इस माध्यम से क्यों कि संत मिलन को चालिए, तजिमा या अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। संत भाग्य से मिलते हैं, और संतों का काम है मानव का उद्धार हो, वही भाव लेकर के संत कार्यक्रम करता है। छोटी सी एक किसी कल्प में, किसी समय में एक घटना घटी थी कि पहले जमाने में भिक्षावृत्ति होती थी, और ये तो मैंने भी ये काम किया है, भिक्षावृत्ति वाला। तो एक ऐसे बहुत बूढ़े संत थे, एक राजा के राज दरबार में भिक्षा मांगने का काम करते थे, बूढ़े हो गए थे।
राजा ने देखा तो महर्षि वो बाबा जी से कहा, बाबा जी आप बूढ़े हो गए, शरीर से कुछ होता नहीं, तो ऐसा करो आप मेरे ही राजमहल में एक तरफ रहो, सब सेवा मेरे राजमहल से हो जाएगी। कोई बात नहीं। आप संत उस राजा के राजमहल में रहता है और राजा के दरबार से पूरी सेवा संत की होती है। देखो जिसका सहारा संत को मिला, संत क्या सोचेगा? परोपकार की भावना है कि नहीं? कि देखो राजा के दरबार का मैं अन्न खा रहा हूं, जहां पर वो तो संत स्वयं जानता है, ज्ञानी लोग जानते हैं कि मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, ये अनुभव ज्ञानियों को हो जाता है। तो संत समझ गया, तो संत के मन में विचार है कि चलो इन्हें मेरे ही माध्यम से यदि धाम भगवान का मिले तो क्या हर्ज है। ऐसी भावना को लेकर के संत वो उसी राजा के राजमहल की सेवा लेते थे और भगवान के ध्यान में बैठे रहते थे। धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन बैकुंठ धाम में श्री हरिनारायण ने नारद जी को बुलाया, नारद जी प्रकट हो। ठीक है प्रभु। बोले आज मेरा बैकुंठ धाम खुला है, जो प्राणी मानव मात्र आना चाहता है उनको आदर और सम्मान से लेकर के आ जाओ। नारद जी पहुंच गए और संत के पास आए, बोले चलो महाराज अब भगवान ने ही बुलाया। बोले मैं नहीं जाऊंगा। हाँ क्यों? भगवान के धाम आपको बुलाया, आप क्यों नहीं जाओगे? बोले मैं एक ही शर्त पे जाऊंगा कि जिस राजा के राजमहल से मेरा जीवन यापन हो रहा है वो राजा यदि मेरे साथ चलेगा तो मैं भी चलूंगा। अरे वाह। नारद जी ने कहा भाई पूछ के आता हूँ, एक के लिए कहा था भगवान। फिर पुनः नारद जी गए और कहने लगे प्रभु वहां तो झंझट ये हो गई। बोले क्या? बोले वो संत कहता कि राजा भी मेरे साथ होना। अरे तो क्या बिगड़ता है, लिया राजा को और संत को दोनों को लिया जा। अब राजा के पास जब नारद जी गए कि चलो राजन आप और संत दोनों विमान में बैठ जाओ और भगवान के धाम चलो, तो राजा कहने लगा मैं नहीं जा सकता। भाई क्यों? बोले ये प्रजा जिन्होंने मुझे राजा बनाया, मैं इनको छोड़ के कैसे जाऊं? यदि ये प्रजा मेरे साथ चलेगी तो मैं तैयार हूं। माथा ठोक के फिर नारद जी पहुंचे, रमली वाले को कैसे ले जाए, अब क्या करे? पहुंचे, बोले क्या करूं प्रभु, अब वो रमली बस्ती ही आना चाह रही। ठीक है जाओ। बड़ा सा विमान लेकर के नारद जी उतर पड़े और सबसे निवेदन किया महाराज आप विराजमान हो जाइए, चलिए सभी लोग चलिए। सब बैठ गए। प्रजाओं का तरन हो रहा है कि देखो एक राजा कितना हमारा सुंदर राजा जो हमको भी साथ लेके चल रहा है, वहां भी राज दरबार ही मिलेगा। राजा इसलिए खुश हो रहा कि संत की कृपा है जिसके माध्यम से भगवान का धाम देखने को मिलेगा। संत भी बैठे हुए हैं। अब जैसी वो विमान उठने वाला था कि अचानक लक्ष्मी ने देखा इतने सारे लोग। भगवान श्री हरि नारायण से कहा प्रभु ये क्या है? बोले कुछ नहीं देवी, ये सब ये इधर विमान तो आपका दिख रहा ना, ये यहीं आएंगे क्या? हाँ देवी। क्यों? बोले देखो मैंने सबको नहीं बुलाया, मैंने केवल एक संत को बुलाया था। अब संत के पीछे राजा पड़ा, राजा के पीछे प्रजा पड़ी, मैं क्या करूं? लक्ष्मी ने कहा प्रभु आपको क्या चाहिए ये बताओ। बोले देखो मैं तो संत के अधीन हूं। राम जी ने भी वही कहा प्रथम भगत संतन कर संग। अपनी विशेषता नहीं दर्शाई राम ने, मैं संतों के पीछे। अच्छा ठीक है प्रभु आपको संत मिल जाएगा, क्या करोगे देवी? अरे बोले मैं लक्ष्मी हूं। अब मेरे रूप पता है ना कितने हैं। ग्रह लक्ष्मी अलग होती है, संतान लक्ष्मी अलग होती है, वैभव लक्ष्मी अलग होती है, धन लक्ष्मी अलग होती है। दीवानी अधिकतर 70% धन लक्ष्मी की दीवानी, बाकी जाए लक्ष्मी बाड़ में। धन किधर है? चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कदम उठाना पड़े मैं पीछे नहीं रहूंगा, पर धन। लक्ष्मी ने अपनी माया की वर्षा प्रारंभ कर दी। रत्नों की जब माया बरसने लगी लक्ष्मी के हाथों से, तो चमत्कार यह था कि ये भी रत्न विमान में नहीं गिरे, वो बाहर गिर रहे थे, विमान के बाहर गिर रहे थे। अब प्रजाओं ने राजाओं ने देखा बाप रे बाप ये खजाना, महाराज उधर कुछ नहीं है, क्या करेंगे उधर जाके? हट उतरो। सब प्रजाएं उतर गई, वो रत्न बिन्ने में मस्त हो गए। राजा ने कहा जब यही लोग नहीं जा रहे तो मैं भी क्या? महाराज तुम्हें जाओ अकेले, मैं भी नहीं जाता।
राजा भी उतर गया, अकेला विमान, अकेले संत बैठ करके नारद जी चले गए। क्यों बोलना पड़ा ये दृष्टांत? मेरे को क्यों बोलना पड़ा? यही दुनिया है, इसीलिए दुनिया के ऊपर बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं, व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूं। इसी दुनिया में आसक्ति में आदमी भटक गया है। तो इस लक्ष्मी ने ये प्रभाव डाला, तो संत तो चले गए, वहां पर जाकर के भगवान हरि का दर्शन हुआ। संत ने कहा वाह रे वाह, जो मेरे रात संग में रह करके राजा तू भी नहीं समझ पाया, प्रजाओं के चक्कर में पड़ गया और प्रजा उस खजाने के चक्कर में पड़ गई, रह गए। तो कहने का मतलब ये है, माया और भक्ति यही हमारे जीवन की परीक्षा है। माया तुम्हें, भक्ति तुम्हें ईश्वर का धाम दिलाती है, लेकिन माया वहां बाधक बनती है, माया रुकावट है। इसलिए ज्ञान का विचार करके माया का कटाक्ष हो सकता है, तब भक्ति की विजय होती है। क्या है? धरती कहे कि मैं बड़ी, ये कहे धरती मैं बड़ी, इसके नीचे 1000 फन वाले शेषनाग बोले अरे काहे की बड़ी, तू तो मेरे सर पे बैठी, कहाँ की तू बड़ी है, तू मेरे सर पे पड़ी। शेष जी को घमंड हो गया कि मैं बड़ा, क्योंकि मैंने इतनी सारी धरती को संभाल के रखा। बोले बाबा ने कहा चुप, तू तो मेरे गले में पड़ा, कहाँ का बड़ा तू? शंकर जी बोले कि तू मेरे गले में पड़ा, इसलिए भगवान शिव ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही बड़ा हूं। भक्ति खड़ी हो गई, बोले नहीं ना प्रभु, आपसे बड़ी मैं हूं। यदि मैं नहीं रहूंगी मानव के हृदय में तो कोई नहीं पूछने वाला आपको। भक्ति कहने लगी मैं बड़ी, माया इसकी बहन खड़ी हो गई, बोले तू कहाँ की? शक्ति खड़ी हुई, यदि मैं हट गई तो कुछ नहीं होगा। और ये बात सही है कि शक्ति नहीं रही तो आदमी की उंगली भी नहीं चलेगी। शक्ति ने कहा कि मैं बड़ी, तब माया प्रकट हो गई, शक्ति और माया की टकरार हो गई। तब शक्ति ने पटक करके माया को झटक दिया, बोले अरे माया तू छोड़, तू जहां पड़ी वहीं सड़ी। तो ज्ञानी लोग माया के चक्कर में नहीं रहते, अज्ञानी लोग इसी दलदल में भटकते हैं। ये है, तू जहां पड़ी। भविष्यवाणी कर रहा है क्या? अरे चाहे तुम जो भी सोच लो, हमारा काम है, हमको क्या बोलते वक्ता, हमारा काम क्या? 3 घंटे बोलेंगे, फिर उसके बाद नहीं बोलते, फिर मौन धारण कर लेते, फिर सुनते ज्यादा है बोलते कम है। लेकिन ये एक ऐसा आसन है जहाँ पे हम बोलते हैं, और ये भी मैं नहीं बोल रहा, पता नहीं कौन बोल रहा, इतना बोलते नहीं आता एकदम से। कल बताया ना आपने उनका आह्वान, आज दोहरा दो 2 मिनट। तो ऐसे ऐसे पाप वाले लोग ऐसे हाल होते हैं। इसलिए मेरा यही कहना है, कथाएं सुनो, सब सुनो, लेकिन गरुड़ पुराण को अवश्य सुनना चाहिए, जिसके मार्गदर्शन से जीवन का चित्र और चरित्र बदल जाएगा। तो जाने के बाद भी तुम्हें तुम्हारी याद में ये दुनिया या 2 अश्रु आनंद के बहाएगी जाओ, केवल 2 ही, अच्छा या बुरा, यही रह जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता, सब साफ हो जाता है। तो अच्छा आदमी जाता है उसके लिए सब रोते हैं, बुरा आदमी जाता है तो घर वाले रोते हैं, दिखाना पड़ता है, मगर अंदर से प्रसन्न होते कि टेंशन अब खत्म हो। तो इन बातों से बचे, कथा सुता कहती है, मैं नहीं कह रहा, कथा सुन। आगे का प्रश्न 5वें अध्याय का आता है कि प्रभु 184 योनियां भ्रमण करने के बाद मनुष्य